है राजस्थान का कोटा सिटी, जिसे एजुकेशन हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर जेई, नीट, आईआईटी जैसे एग्जामों का तैयारी कराई जाता है और इसी वजह से हर साल यहाँ कई लाख स्टूडेंट अपने नई उम्मीद के साथ आते हैं कि उन्हें भी इन एग्जामों को क्लियर करने के बाद इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोटा के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले स्टूडेंट काफी डिप्रेस्ड और परेशान हैं। सब बाहर सेंटर खोल के बच्चा वहीं रुक चुका है, लखनऊ और पटना में। बस यही है कि वहाँ के सेंटर बंद हो जाए तो यहाँ का कोरल में जो बच्चा सब कवर हो जाएगा। आज इस कोटा की स्थिति ये है कि हर आदमी मतलब रोड पे आने के लिए आतुर है। मतलब ये अगर यही स्थिति रहेगी तो कोटा के अंदर मतलब बहुत आगे का जो समय है बहुत खराब है। अगर यही स्थितियाँ अगर कोटा की रही तो कोटा तो वैसे ही भुखमरी पे आएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कैसे? घर गिरवी रख के लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा। 24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तो क्या खाक करेगा? तो ये है भरत कुमार, जिसका उम्र मात्र 20 साल है। ये राजस्थान के धौलपुर से एक डॉक्टर बनने की सपना लेकर के कोटा सिटी के अंदर आता है और वहां अपने नेफ्यू रोहित के साथ एक हॉस्टल में रह करके नीट की एग्जाम के लिए तैयारी करता है। पिछले 2 बार नीट की एग्जाम देने के बाद भी भरत का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर यह तीसरा अटेम्प्ट देने के लिए एग्जाम की तैयारी में लग जाता है और इसका अगला एग्जाम 5 मई 2024 को था। 30 अप्रैल 2024 को रोहित जब अपना हेयर कट कराने मार्केट में जाता है और उधर से वापस 11:15 पर जब अपना हॉस्टल आता है तो अपना कमरा अंदर से लॉक पाता है। फिर रोहित भरत को आवाज लगाता है, दरवाजे पे लगातार नॉक करता है। उधर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने के कारण वो दौड़ करके खिड़की पर जाता है और देखता है सामने भरत पंखे से लटका हुआ है। जो पिछले 361 दिनों से भरत अपने नीट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, वो 5 दिन पहले ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा छोड़ करके इस दुनिया से जा चुका था और उस कागज के टुकड़े में एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। 17 साल का अभिषेक मंडल, जो बिहार के भागलपुर से एक इंजीनियर बनने की सपना लेकर के राजस्थान के कोटा में आता है और पिछले 1 सालों से लगातार जेईई एग्जाम की तैयारी करने के बाद उसका एग्जाम ओवर हो जाता है। फिर वो एक दिन अपने पापा को फोन लगाता है और कहता है कि पापा, मेरा 8 मार्च से छुट्टी होने वाला है और मैं 9 तारीख की टिकट कटा लिया हूँ और मैं घर वापस आ रहा हूँ। लेकिन जब 8 मार्च की सुबह होती है तो अभिषेक के रूम से एक अजीब सी बदबू आती है और इस बदबू का पीछा करते हॉस्टल के लड़के उसके कमरे तक जा पहुंचते हैं। फिर उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं और अंदर से कोई जवाब न मिलने के कारण ये स्टूडेंट उसका दरवाजा तोड़ते हैं और सामने पाते हैं जमीन पर एक डेड बॉडी। वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि 17 साल का अभिषेक मंडल का था, जो बिहार से आया तो था एक इंजीनियर बनने के सपना लेकर के, लेकिन आज वो लाश का ढेर बन चुका था। ये कहानी सिर्फ इन 2 स्टूडेंटों का नहीं बल्कि इनके जैसा कईयों का है। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बातें नहीं मानी और चीज़ों को अपने ढंग से करता रहा। आई नो सुसाइड हर बात का सल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम पहले ही आप लोगों की नज़र में गिर चुके हैं और अब सह नहीं होता। लव यू मम्मा, लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें 2021 तक 13,089 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है और केवल कोटा के अंदर बात करें, जो जेईई नीट की तैयारी करते हैं, वो 2015 से लेकर के 2024 तक 132 स्टूडेंट सुसाइड किए हैं और केवल 2024 में 17 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है। दिन प्रतिदिन यह मामला बढ़ते जा रहा है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट इन्हीं एग्जामों का फॉर्म भरते हैं और क्वालिफाई न होने के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और खुद को अकेला पा करके ऐसा कदम तक उठा लेते हैं।
पिछले साल मेडिकल सीट की बात करें तो 58,648 सीट था, जिसमें नीट की अप्लाई करने वाले स्टूडेंट 25 लाख से भी ज्यादा थे। और वहीं आईआईटी के सीट केवल 17,385 था, जिसमें जेई एग्जाम के लिए फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट 11,80,000 थे। टोटल सीट केवल 80,000 और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट 36 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 37 लाख। मतलब ये कि सीट मिलने का चांस मात्र 1.5 से 2% स्टूडेंट का था और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट 37 लाख थे। तो फिर 98% स्टूडेंट आखिर इस एग्जाम का फॉर्म फिल ही क्यों करते हैं? अगर बाई चांस उनका लक साथ दिया और अगर उनका सिलेक्शन इस एग्जामों में हो जाता है तो शायद उन्हें भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। जो स्टूडेंट कैपेबल होगा, ये जो स्टूडेंट इसके लायक होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा और अपना सीट लेके पढ़ने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं वो कोई ऐरे गैरे स्टूडेंट नहीं होते, बल्कि वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का टॉपर होते हैं, जिनका मार्क्स 10th 12th में 90, 95 और 98 तक भी होता है। जेईई नीट के एग्जाम की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनके माता पिता अपने घर गिरवी रख करके, जमीन बेच करके और अपनी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर के इन स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए कोटा सिटी के अंदर भेजते हैं। और इनमें सिलेक्शन न होने के कारण ये स्टूडेंट बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं। वो अपना बना बनाया इमेज गांव समाज के सामने बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कदम तक उठा लेते हैं जो आज के दिन बहुत ही बड़ा है। तो आपको लग रहा होगा कि इतना सारा करियर ऑप्शन होने के बावजूद भी आखिर जेईई नीट के प्रति इतना भयानक क्रेज कैसे है? आखिर क्यों इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की जान दांव पर भी लगाने को तैयार हैं? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोगों को लगता है कि जेईई और नीट में जाने से लोग सक्सेसफुल होते हैं। मतलब इसमें एक क्लियर और शॉर्ट तरीका है। मतलब 10th में अच्छा मार्क्स लाओ, फिर 12th में साइंस लो और जेईई नीट की एग्जाम की तैयारी करो और अगर क्वालिफाई हो गए तो लाइफ सक्सेसफुल। लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए इसे शॉर्टकट तरीका मानते हैं। इसे कंप्लीट करो और समाज में अपना वैल्यू क्रिएट करो। आज ये कोचिंग मीडिया स्टूडेंटों को इतना ग्लैमराइज कर चुकी है कि स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा मार्क्स लाओ और फिर इन बड़े एग्जामों का तैयारी करो और फिर उनका लाइफ एकदम। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोटा 90-80 में फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा था, जिसके पास खाने की लाले पड़े थे, आज वो ओनली कोचिंग इंडस्ट्री से 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करता है। ये हमारी सबकी गाड़ियों में तेल और हमारे पेट में खाना, ये बच्चे जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं 90% ऑफ द कोटा में उन्हीं की वजह से आ रहा है। ये स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1.5 से 2% होने के बावजूद भी कोचिंग वाले उन्हें फंसा के रखते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं कि इस साल नहीं तो अगला साल हो ही जाएगा। इस बात से बिल्कुल भी अनजान होने के बावजूद भी आप एक ऐसे चीज पर दांव लगाते हैं, उसके लिए अपना घर भी गिरवी रख देते हैं, जमीन भी बेच देते हैं, अपना जमा पूंजी पूरा संपत्ति भी उसी में डाल देते हैं। न उसका सक्सेस रेट चेक करते हैं और न उसका फेलियर रेट कि आखिर उसमें मेरे लड़के का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये जाने बिना ही अपना पूरा संपत्ति उस पर दांव में लगा देते हैं। लेकिन जितना कर्तव्य से आप अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्चा करते हैं, शायद उनका किस चीज में दिलचस्पी है, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर जान लिया होते तो आज लाखों स्टूडेंट की जान तक नहीं जाती, आज लाखों स्टूडेंट गुमनाम नहीं होते और आपका लड़का एक सक्सेसफुल इंसान भी होता। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से जेईई नीट में सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप साल के कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 10 लाख, 12 लाख, 30 लाख या 1-2 और होंगे जिन्हें 1 करोड़ भी मिलेगा। लेकिन आप करेंगे क्या? किसी की नौकरी ना, मतलब चलना तो आपको किसी के इशारे पे ही होगा। इसके बजाय अगर अपनी मेहनत अपनी खुद की धंधा बनाने में लगा दिया जाए तो कितना बेटर होगा। आपको पता होना चाहिए कि आज
देश के कई लाख अनपढ़ महीनों के कई लाख रुपए कमाते हैं, तो फिर अपने दिमाग को इन एजुकेशन के चक्कर में डिप्रेस क्यों करने का, अपने बच्चों का जान दांव पे क्यों लगाने का। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं आया है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप उसे पहचानने का कोशिश कीजिए, आप उनका रुचि जानने की कोशिश कीजिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में लगता है। अगर उनकी इंटरेस्ट के पीछे आप अपनी पूरी संपत्ति भी दांव पे लगा देंगे तो शायद वो इंसान एक दिन सक्सेसफुल भी हो सकता है। इसलिए आप किसी के देखे दिखावे नहीं, बल्कि अपने लड़के की, अपने लड़कियों के टैलेंट के ऊपर देखिए, उन्हें किसी और के नजरिया से जज मत कीजिए। जय हिंद।